रानी, अगर तुम कह रही हो चलो ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, तुम शादी की बात कर रही हो, जो तुम्हारे घर में शौक आएगी तुम्हें जीने नहीं देंगे। ऐसा करो, शादी छोड़ो। अरे सुख और दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन बात ये है, और ये सत्य बात है माता बहनों, सुख और दुख तो दुनिया में लगे रहते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा अगर दुख हमको होता है तो रोने लगते हैं, थोड़ी सी खुशी पैदा हो जाए तो हम हंसने लगते हैं, लेकिन सुख और दुख तो हमेशा लगे रहते हैं। देखिए, हमेशा दिन एक जैसे किसी की नहीं रहती। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। समय एक सा नहीं रहता किसी का, और यही उल्टा बात सोच रहे हैं कि मेरा भी समय है, अगर भगवान पुत्र देता तो तुम्हें ही नहीं दे देता है, क्या जरूरत है। लेकिन सुनीति नहीं मानी। सुनीति कहने लगी स्वामी चाहे कुछ भी करो, आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे ठीक है, तुम कह रही हो तो ठीक है। उत्तानपाद जब शादी करके आए, पहले तो स्त्री घर में थी सुनीति, और दूसरी स्त्री आई जिसका नाम था सुरुचि। देखिए, सु माने अपनी, रिच माने इच्छा, यानी मैं अपनी इच्छा से चलने वाली। वो जब स्त्री उस घर में आई तो हुआ ऐसा, हुआ ऐसा तो चाचा हुआ क्या, करके आगे दासी को इशारा किया, कहने लगे दासी एक बात सुनो।
जी ने जैसे ही देखा, दासी को आवाज लगाई, कहने लगी, दासी हो, अरे कहाँ दिमाग है तेरा? मैं कौन? अरे कहाँ दिमाग है? चली मेरी बहन द्वारे पे आ गई, बड़े ही सम्मान के साथ में लेके आओ। और हाथ पकड़ा दासी का और एक बात कही रानी ने, और जब दासी चली है, जैसे ही दासी चली सामने पहुंची, डोल आगे और कहने लगी, बहन चलो चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, सुरजी कहने लगी, ए दासी, किसका नाम ले रही है तू? अरे कौन बहन? कहा कि बहन मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है कुछ? अरे क्या नहीं मालूम बड़ा? राजा की जो पहले वाली स्त्री थी, उन्होंने तुम्हें बुलाया। और जैसे ही स्त्री का नाम सुना, कहने लगी, क्या कह रहे हो? अरे कौन बहन? इसका मतलब ये है कि घर में पहले से स्त्री बैठी है, हमें यहाँ पे लाके छोड़ दिया। बुलाओ बुलाओ मेरे महाराज को, बुलाओ। जिंदगी में खैर बोल दिया, पहले से स्त्री घर में है, लाके मुझे छोड़ दिया, घर के चले जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और जब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस घर में स्त्री है। आपके सामने आए, कहने लगी, रानी क्या बात है, बोलो। बोले, एक बात बताओ महाराज, तुम्हारे घर में पहले से स्त्री थी तो क्यों गए? क्यों गए मेरे बाबुल के दरबार पे? पहले से घर में स्त्री है, मुझे लाके यहाँ छोड़ दिया, मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। अब तब तक नहीं जाऊंगी। इतना तो ये तुम्हारी रानी थी,
मूड पकड़ के बैठ गए, कहने लगे अब क्या करें। दासी से इशारा किया, मेरी मुंह की तरफ क्यों देख रही है? अरे बोला करो से, मैंने कितना मना किया उससे मेरी शादी ना करा, अब वही इसको ले जाए। दासी ने कहा बहन वो आने से मना कर रही है, ऐसा करो तुम जाओ। और जब सुनीति आरती का थाली को सजा करके जब गई है तो सुनीति से उत्तान पाद कहने लगे, देख लिया मैंने तुमसे कितना मना किया था कि मेरी शादी ना करा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब समझो, लेके जा। सुनीति आगे बढ़ी, सुरुचि के दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, बहन मैंने अपने पति की शादी इसलिए नहीं की है कि हमारे घर में कलह हो, हमने तो शादी इसलिए की कि मेरे घर से कोई संतान ने जन्म लिया। मैं चलो चलो इस घर में चलो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सुनीति हाथ जोड़ती है, मेरी बहन तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करेंगे। मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मैंने अपने पति की शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे पति से बुरा भला कहो, मैंने शादी तो इसलिए की क्योंकि मेरे गर्भ से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। चलो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, इस घर में तुम चलो और इस घर को संभालो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करेंगे। सिर्फ एक बार का घर में चली चलो। सुनीति ने जैसे ही हाथ जोड़े और कहने लगी, बहन मेरी बात सुनो, चलो संभालो जाकर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तुमको रोटी हमको देती, हम तेरो ही होता मुआना। चलो इस घर को संभाले चलते। अरे तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करेंगे। मुझे इस घर से कोई अनर्थ नहीं है, मुझे इस घर से कोई अनर्थ नहीं है। मैं तेरा हुक्म लगाऊं, तू रात को सोएगी, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेकिन बहन तू घर को चली चल। देखिए माता बहनों, सुनीति कितने हाथ जोड़ रही है सुरुचि के केवल एक बात के पीछे। तेरे पैर दबाएंगे, तेरे जब कोई बच्चा होगा उसको खिलाएंगे, लेकिन तू घर को चली चल, किसी भी प्रकार से घर को चली चल। मेरी बहन मैंने अपने पति की शादी इसलिए की है कि तुम्हारे गर्भ से जो भी बेटा होगा मेरे पति का नाम चलाएगा। मेरी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया बहन, पता नहीं क्यों ये भगवान मुझसे रुक गया है।
मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों? सुना सुनी थी। फिर आगे बोली, कहने लगी बहन ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, भगवान के वास्ते ऐसा ना कहो। बड़े दिन हो गए मैंने अपनी संतान का चेहरा नहीं देख पाया और तुम ऐसे शब्द कह रही हो हमसे। आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, ध्यान रखना मेरी माता बहनों, वो सुनी थी एक संतान के पीछे सूरजी के हाथ जोड़ रही है और जिस घर में संतान नहीं होती वो घर घर नहीं रहता बल्कि नर्क बन जाता है। सुनी थी आज पछता रही है, कहने लगी है विधाता कैसी तेरी कारीगरी है, लेकिन मेरी बहन तुम इस घर की लोग चली चलो। और जैसे ही बात सूरजी ने सुनी, कहने लगी देख लिया महाराज, जब इसकी कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भक्ति बनकर चिड़िया घर में घुसना चाहती है। नहीं जाने दूंगी। अगर तू रहना चाहती है तो मेरी बात मान, सुन कहाँ रहेगी बताया है। Pero
करेंगे, रोटी बना करके खा लिया करना। हाँ, कैसी रही? बोली ठीक है बहन, जैसा तुम कहोगी मैं